ओपन हो गया है। और आज नेटवर्क बहुत स्लो है यार, पता नहीं। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और नेटवर्क का हालत यहाँ बहुत ही ख़राब है यार। और आप देख रहे हैं किस तरह से 1 मिनट का कैंडल क्लोज दिया है। हमारा मॉर्निंग सेटअप यहाँ नहीं बना। अगर यहाँ कुछ लाइक ये कैंडल अगर हैमर उमर बन जाता थोड़ा सा नीचे आके बाद यहाँ क्लोजिंग करता, तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते थे एक यहाँ छोटा सा रिस्क लेकर। लेकिन कल का सपोर्ट एरिया देखते हैं किस जगह बना था बैंक निफ्टी में। नेटवर्क आप देख ही रहे हैं बहुत ही स्लो है। कल 50,000 को सपोर्ट लेके मार्केट यही ट्रेड कर रहा था, जो कि हमारा पिछले दिन का क्लोजिंग के ऊपर। और आज भी वही सिनेरियो लग रहा है, इस एरिया में आएगा और फिर धीरे धीरे करके ऊपर आएगा और हमारा फर्स्ट टारगेट इस एरिया होगा और सेकंड टारगेट ये एरिया होगा। अब मार्केट नीचे जाता है या ऊपर ये हमें देखना पड़ेगा। अगर इस आसपास कोई हमें बुलिश मोमेंटम मिलता है या फिर ट्रिगर मिलता है बुलिश का, तो हम ऊपर की ओर ट्रेड लेंगे और पहला टारगेट हमारा ये होगा 250 का। सेकंड टारगेट हम या तो फिर हम कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाल देंगे अपनी आधी क्वांटिटी और आधी क्वांटिटी होल्ड रखेंगे ट्रेलिंग एसएल के साथ, और इस एरिया तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर नीचे की ओर गिरता है मार्केट तो हम नीचे की ओर ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारा 50,000 का एरिया एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो उसको देख के हमें चलना है। हमें लगता है कल के ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन हम एक तरफा सोच के ट्रेड नहीं लेंगे। हम इस एरिया का वेट करेंगे, यहाँ किस तरह का कैंडल क्रिएट करता है उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। बिना सोचे समझे हम ट्रेड नहीं लेंगे, जल्दबाजी में भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। हमारा सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, वरना हम ऐसे ही चार्ट को देखते रहेंगे। कल मार्केट में काफ़ी उथल पुथल था, ऊपर गया नीचे आया, सडनली फिर से ऊपर चला गया और साइडवेज होके क्लोजिंग दे दिया मार्केट। तो आज का सिनेरियो भी कुछ वैसा ही रह सकता है, क्योंकि बायर्स सेलर्स तगड़े फाइट हो रहे हैं दोनों के बीच में। और 50,000 को ये होल्ड कर लिया है, सस्टेन कर लिया है। और अगर हमें कोई बुलिश सिग्नल मिले तो हम छोटा सा रिस्क लेके एक ट्रेड हमारा बन रहा है इस एरिया में। इस एरिया में हम एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमारा बुलिश ट्रेड होगा। हम पुट को राइट करके चलेंगे और बैंक के कंपोनेंट को देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। HDFC को देख लेते हैं। ओ भाई, HDFC गिर रहा है और इसका सपोर्ट लेवल कहाँ है भाई? और ये अभी सपोर्ट लेवल पर ही है 1700 के आसपास, तो ये अपने सपोर्ट लेवल पर ही है। अगर इसको सस्टेन करता है तो ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करता है नीचे तो फिर बैंक निफ्टी को भी ले जा सकता है। ICICI को देखते हैं तो ये रोक रहा है। और SBI की बात करें तो SBI भी कुछ अपने सपोर्ट एरिया पर है। और कटक बैंक की बात करें तो कटक बैंक भी अपने सपोर्ट एरिया में ही ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक तो भाई हाई में हाई लगाया जा रहा है। बैंक निफ्टी को तो यही रोक के रखा है, वरना गिर जाता। इंडसइंड बैंक को देखते हैं तो ये 970 का एरिया है। हाँ, ये भी एक सपोर्ट जोन में ही है, तो कह सकते हैं सभी के सभी सपोर्ट जोन में है। अगर ये सब ब्रेक करते हैं एक ही साथ तो भाई बैंक निफ्टी को धड़ाम होने से कोई नहीं रोक सकता है। देख लो, ये भी एक सपोर्ट ही एरिया है इसका भी, बैंक ऑफ बड़ौदा का। और यूनियन बैंक भी देख लेते हैं हम साथ में ही। यूनियन बैंक भी नीचे हमारा ट्रेड कर रहा है, तो भाई
रिस्क है थोड़ा सा, लेकिन रिस्क है तभी तो प्रॉफिट है, और हमारा मार्केट रिस्क और रिवॉर्ड में ही चलता है। अब देख लीजिए लाइव, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट इस एरिया का होगा, इस एरिया का 200 का। चाहे मार्केट धीरे 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 टाइम बिता के जाए तो भी हमें प्रॉफिट होगा, सडनली जाएगा तो हमें कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ के इधर आ जाता है तो हम इस एरिया में आता है तो हम आधी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे, और अगर इस एरिया में आके ट्रेड करता है तो हम अपना ट्रेलिंग एसएल इस एरिया में हम अपना बाइंग जोन में कर देंगे। हमारा इस एरिया में है, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। अपने साइकोलॉजी हर एक कैंडल में आपको लगता होगा कि यहाँ से यहाँ इसको ब्रेक किया फर्स्ट कैंडल को, तो आपको लगता होगा कि हम कॉल को सेल कर देते हैं या पुट बाई कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। ये कैंडल बना ऐसे, ये कैंडल फिर ऊपर आने लगा तो आपको लगता होगा कि हम बाय कर लें। फिर ये कैंडल ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो लगता होगा कि अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई, हर एक कैंडल पर आपको सेलिंग बाइंग नहीं देखना है, एक अपने रिस्क को मैनेज करो। अब हम यहाँ यहाँ तो हम सेल कर सकते थे, लेकिन हम सेल नहीं किए, फर्स्ट कैंडल था, क्योंकि यहाँ तो प्राइस को सेटल होने में ही टाइम लगता है। फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमको सेलिंग करना है या बाइंग करना है। अभी छोटा मोटा हमारा प्रॉफिट चल रहा है तो उसको जाने देते हैं, हमें प्रॉफिट और पीएनएल को देखना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने रिस्क को मैनेज करके चलो। अभी छोटा सा प्रॉफिट चल रहा है मेरा एक लूट में। बाकी आगे आपको अपडेट करते हैं। निफ्टी अपने कल के लो को ब्रेक कर रहा है तो वो हमें दिक्कत दे सकता है अगर सस्टेन ना करे, और कल के लो और उसका अगला दिन का क्लोजिंग को अगर ब्रेक करता है निफ्टी तो फिर हमें दिक्कत दे सकता है। दिक्कत क्या देगा, हमारा एसएल ले लेगा, और हम एसएल खुशी खुशी देने के लिए तैयार है मार्केट को। लेकिन इस एरिया को तोड़ता है निफ्टी तो फिर हमारा एसएल ले सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन सभी बैंक जो थे हम आपको दिखाएं सपोर्ट एरिया पर चल रहे थे, तो इसीलिए हम थोड़ा छोटा सा रिस्क ले लिए। देख लीजिए 1700 का एक सपोर्ट एरिया है एचडीएफसी बैंक का, और वहीं चल रहा है। और आईसीआईसीआई भी ऊपर जा रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है थोड़ा सा, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, अपना एसएल के साथ बने रहेंगे। जो भी होगा, हम एंट्री ले लिए हैं तो अपना एसएल का वेट करेंगे, या तो प्रॉफिट मार्केट पर डिपेंड करता है प्रॉफिट हमें कितना दे। इंडसइंड बैंक ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक काफ़ी खींचातानी हो रहा है एक्सिस बैंक में। और बैंक निफ्टी को हम देखते हैं फिर से चार्ट, हमारा कुछ इस तरह से है। अभी भी हमें प्रॉफिट ही हो रहा है छोटा मोटा। काफ़ी बड़ा वीक बना दिया है बैंक निफ्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एसएल इसके नीचे जाएगा बैंक निफ्टी तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे, वरना नहीं निकलेंगे। हम बने रहते हैं, छोटा मोटा लॉस प्रॉफिट अभी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर टाइम बिताए 10-15 मिनट और तो हमें इसमें लॉस उतना होगा नहीं, क्योंकि टाइम डीके मिलेगा, जो भी मिलेगा छोटा मोटा। हमें पीएनएल देखने से हमें डर लगता है, तो पीएनएल क्यों देखना भाई, पीएनएल मत देखो। एंट्री ले लिए हो, चुपचाप बैठे रहो। देखो अगर इसके नीचे जाता है तो हम एसएल ले लेंगे अपना, और इसके ऊपर जाता है तो हम अगर
देखो देखो कैसा बाइंग आया, देखो देखो एक झटके में, लेकिन हमारा प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, स्पाइक्स आ रहे हैं। तो अगर यही हमारा बाइंग साइड होता, इस एरिया में हम ट्रेड लिए होते, तो ये स्पाइक आया तो हमारा प्रीमियम अचानक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन हम सेलिंग साइड हैं तो उतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा नहीं और हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा। इस एरिया में आया था, धीरे धीरे करके उतना भी नहीं गया है। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग, धीरे धीरे आपको डीके का बेनिफिट मिलता है और ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम मिल गया तो आपको प्रॉफिट भर भर के होगा। दोनों अपने अपने जगह ठीक है, ऑप्शन बाइंग भी ठीक है, ऑप्शन सेलिंग भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए आपका एनालिसिस एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि हम मार्केट से यहाँ से मूवमेंट देगा ही देगा और यहाँ से मार्केट गिर सकता है या। और स्कैल्पिंग के लिए तो कहना ही नहीं भाई, ये लोग एक एक कैंडल में स्कैल्पिंग करता है, तो स्कैल्पिंग हमें नहीं भाता, तो हम स्कैल्पिंग की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉफिट आता है वहाँ छोटे छोटे प्रॉफिट दिन भर में कमाए, मान लो 10 ट्रेड में 500 लेके निकल गए हैं, हमारा प्रॉफिट हो गया 10 ट्रेड में 2500। और अगर एसएल हमारा एक भी जाता है तो 2500 ख़त्म, और ब्रोकरेज तो ऊपर से ही पे करना होगा आपको। तो इस मोबाइल में हम ट्रेड नहीं लिए हैं, दूसरे मोबाइल में लिए हैं, सिर्फ आपको यहाँ दिखा रहे हैं चार्ट, बाकी अपडेट करते हैं आपको आगे। अब हमें प्रॉफिट दिख रहा है थोड़ा सा, तो हम ट्रेल कर देंगे अपने एसएल को। सॉरी भाई, एक लाइन और आ गया, ऐड हो गया, तो हम इस लाइन को डिलीट करते हैं। क्या हो रहा है यार। हम्म हमारा एसएल अब इधर आ गया इस एरिया में। अब जो भी होगा हम देखेंगे इस एरिया में। अब हमें कुछ प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि आपको भी हम दिखाते हैं। हमारा बाइंग किस एरिया में है, ऑप्शन के चार्ट में, तो देख लीजिए हमारा बाइंग कुछ इस लेवल का है, जो ट्रेलिंग करके हम लगा दिए हैं कॉस्ट पे। अब हम चाहते हैं कि हम अपना इस एरिया में 700 के आसपास अगर एक दो कैंडल और क्लोज दे तो ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे। अगर इसके नीचे अगर मार्केट कैंडल क्लोज देना शुरू करता है तो हम एसएल ले लेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। अब देख लीजिए 733 का हमने मेरा सेलिंग था पुट 50,000 का। अब देख लीजिए कितना पॉइंट बन रहा है हमें। सब कुछ आपको लाइव दिखा रहे हैं भाई, सिर्फ पीएनएल नहीं दिखा रहे हैं, वो क्योंकि हम दूसरा मोबाइल में बाइंग का ट्रेड लेते हैं, इसमें एक्सपायरी ट्रेड लेते हैं इस मोबाइल में, सिर्फ क्वांटिटी छोटी ही रखते हैं, चाहे एक्सपायरी करें या कुछ और ट्रेड करें। अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम ट्रेलिंग करके इस आसपास ले आते हैं। इधर हम ट्रेलिंग कर देते हैं 90 के आसपास, तो हमें 40 पॉइंट मिल ही जाएगा। अब मार्केट एसएल भी ले लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 733 का हमारा बाइंग है और अभी चल रहा है मार्केट 690 का हमारा एसएल है, तो 690 हमें 43 पॉइंट मिल ही जाएंगे। और हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमें एक क्वांटिटी हमने निकाल दिया है और हमारा ये हिट हो चुका है टारगेट, वन क्वांटिटी, और वन क्वांटिटी अभी रिमेनिंग है, तो इसको हम होल्ड पर रखे हैं। इसका हाई दिखाते हैं, ओ सॉरी लो दिखाते हैं, तो 633 का एग्जैक्टली है, 100 पॉइंट का हमारा हिट होके मार्केट वापस आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग सिंगल क्वांटिटी बचा हुआ है हमारा, तो इसको हम होल्ड कर रहे हैं ट्रेलिंग को, और हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं
एक क्वांटिटी हमारा निकल चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए हमारा एसएल कहाँ था, हमारा 733 में एग्जीक्यूट हुआ था और हमारा एसएल था 60 का, लगभग 30-35 पॉइंट का हमारा एसएल था और 30 पॉइंट के एसएल के मुकाबले हमें 100 पॉइंट मिल चुका है। तो अब जोड़ लो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ। और हम सिंगल क्वांटिटी एग्जिट किए हैं, अभी सिंगल क्वांटिटी ही सिर्फ एग्जिट किए हैं, एक क्वांटिटी रिमेनिंग होल्ड किए हैं। अब हम ट्रेल कर लेते हैं इसको और नीचे, क्योंकि ट्रेलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है भाई, नहीं तो पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कब लॉस में बदल गया, पता भी नहीं चलेगा। इस एरिया पर अब हमारा एसएल रह गया है, इससे अगर नीचे कैंडल क्लोज करता है तो हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सिस्टम में ही लगाते हैं भाई, बहुत बड़ा हाई लगा के आया है, सिस्टम में हम डिप्लॉय कर दिए हैं, एसएल ट्रेल कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, कुछ इस प्रकार विक बना दिया है, काफ़ी बड़ा हमारा टारगेट लेके आया है। इसमें भी देख लीजिए हमारा फर्स्ट टारगेट ले लिया है और सेकंड टारगेट हम होल्ड कर रहे हैं इस एरिया के लिए, 400 के एरिया के लिए। और 400 ही नहीं, बल्कि अगर हमारा ये ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता है, अभी तक तो हिट नहीं हुआ है, तो हम इसी तरह ट्रेल करते जाएंगे, लगता है हिट हो जाएगा। अभी तक तो हिट नहीं हुआ है भाई, आपको इसी चार्ट में दिखाते हैं। हिट हो गया, हिट हो गया हमारा, निकल गए हम दोनों ट्रेड से। तो हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें हमारा 80 का एसएल था, 80 का, तो इधर 733 माइनस 680, 680 53, और उधर 100 पॉइंट पूरा पूरी कैप्चर हुआ है उसमें, सिंगल लोट में प्लस 100। अब आप जोड़ लो, 150 पॉइंट हमारा कैप्चर हुआ है टोटल। तो हमें आज 2300 के आसपास प्रॉफिट हो गया। अब हम दोबारा एंट्री लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि दो ही लोट में हम काम किए थे और दोनों हमारा, एक में हमारा टारगेट बुक हुआ और एक में हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के लिए बस इतना ही, अब हम सिस्टम बंद करते हैं और दोबारा मार्केट को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर हम देखते रहेंगे मार्केट को तो हमें बुलाती रहेगी मार्केट, तो हमें जो प्रॉफिट मिला है उसको सेफ रखेंगे भाई। अगर हमें 200 का वही प्रॉफिट मिलता तो और हम दोबारा ट्रेड लेने वाले नहीं थे। अगर लॉस, हाँ अगर लॉस हो जाता हमारा, ऐसे हिट हो जाता और अगर हम मार्केट में रहते तो कोई सेटअप बनता, तो फिर हम ट्रेड कर सकते थे। अभी हम आपको दिखाते हैं प्रीमियम का चार्ट। देखो मेरा 733 का था सेलिंग, अभी प्रीमियम मार्केट कहाँ से टूट के कहाँ आ गया। और अभी हम आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं। देखो भाई, बैंक निफ्टी का चार्ट देखो किस एरिया पर ट्रेड कर रहा है। अगर ऑप्शन बाइंग भी होता तो भी हमारा उतना ही प्रॉफिट होता जितना सेलिंग में मेरा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप भी, आप पैसा मत लगाओ भाई, आप पेपर ट्रेड करो ना। पेपर ट्रेड देखो, लिखो, नोटबुक में लिखना शुरू करो, कैसे काम करता है प्राइस एक्शन, कौन सा सपोर्ट एरिया काम कर रहा है। आप सीखो ना भाई, सीखने में पैसा थोड़ी लगता है, चार्ट देखने में पैसा नहीं लगता है भाई। आप किसी का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, वो सिखा देगा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ऑप्शन चेन कैसे काम करता है। फ्री में है भाई, अवेलेबल यूट्यूब में, और मैं भी सिखाऊंगा धीरे धीरे। ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है,
ट्रेड लेते समय हमें क्या डर लगता है, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाता है 100-200 का तो हमें भी डर लगने लगता है कि बुक कर ले, लॉस हमारा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, हमारा एसएल हिट होगा और जो हम डिसाइड किए हैं वही हिट होगा। इस ट्रेड में अगर मेरा एसएल हिट होता तो मेरा कितना नुकसान होता, 5 से 600 का, उससे ज़्यादा हम लॉस लेने वाला नहीं थे। उसके ऑपोजिट देखो, हमें 2200-2300 का प्रॉफिट हो गया। 1200-1300 का रिस्क लेके हमारा इतना प्रॉफिट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ज़्यादा हमारा टारगेट दे दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट हमारा टारगेट दे दिया है भाई, अब हम मार्केट से बाहर हैं। अब हम चाहते नहीं कि फिर से हम दोबारा घुसें मार्केट में और अपना जो भी प्रॉफिट बना है हम मार्केट को दे दें। इससे बढ़िया है हम अपना दिन भर का काम करते हैं, आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।